मेरे फेस और हाथ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेरा क्या हाल है इससे। ऐसा हो गया मेरा ब्लड सारा जम गया हाथ, रेड रेड दिख रहे होंगे। तो यह है गोविंद मिनी हाइड्रो एसी पावर। तो इससे क्या होता है, जो सरोवर है उसके अंदर का पानी खींचा जाता है नीचे के लिए, क्योंकि वो एक कुंड है। अगर वहाँ ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वहाँ गुरुद्वारे के आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो अब एंट्री करने ही वाले हैं अंदर। तो अब यहाँ की विशेषता ये है इस गुरुद्वारे की, यहाँ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने 25 वर्ष तपस्या की थी यहाँ आकर। और साइड में ही लक्ष्मण मंदिर है, उसकी हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं। तो हमारे गुरु ने यहाँ आकर 25 वर्ष तपस्या की थी। और यहाँ 7 हेम और 1 कुंड, उसके नाम पर ही ये हेमकुंड का गुरुद्वारे का नाम पड़ा, हेमकुंड। तो लंगर चखने के बाद अब गुरुद्वारे का एंट्रेंस कुछ ऐसा आता है। ये बैक साइड से, मैं फ्रंट से दिखाने की कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई तो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम जाने वाले हैं श्री हेमकुंड साहिब। कल से हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है वहाँ की। तो इस यात्रा को मैंने 2 एपिसोड में बांटा है, एक एपिसोड फर्स्ट, एक सेकंड। तो पहले एपिसोड में जो होगा वो मेरी यात्रा जो होगी, जो बाइक से वहाँ से लेके वहाँ तक 400 किलोमीटर की, तो वो ही सारी आएगी गोविंद घाट तक। और फिर गोविंद घाट के बाद जो मेरी यात्रा होगी गोविंद घाट से गोविंद धाम तक की, और गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब तक की, तो वो अगले एपिसोड में आएगी। गोविंद तो ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है।
तो मेरी यात्रा में अब पहला गुरुद्वारा पड़ता है श्री हेमकुंड साहिब कमेटी एंड मैनेजमेंट का, जो कि फ्रंट में ही आपको उसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ये सारा जत्था लंगर के लिए रवाना हो गया। चलते हैं, हम भी कुछ लंगर करेंगे। और अभी 250 किलोमीटर की यात्रा हो रही है अभी, तो उसे कंप्लीट करना है कल। उसके बाद गोविंद धाम पहुँचेंगे, फिर आगे का सीन में दिखाता हूँ। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो ये था एंट्रेंस गेट, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया था उधर से, क्योंकि मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जो नाम है आपको दिखाई दे रहा होगा, और साइड का व्यू कुछ ऐसा है, और अंदर का मैं भी दिखाऊंगा आपको जाने के बाद। अभी फ़िलहाल नहाने के लिए जा रहे हैं मैं और मेरे दोस्त। रात में कुछ ऐसा नज़ारा है श्री हेमकुंड साहिब कमेटी एंड मैनेजमेंट गुरुद्वारे का। पहाड़ी एक इधर, जो कि छोटी पे आपको कुछ लाइटें भी नज़र आ रही होंगी। सुबह का समय हो चुका है और हम माथा टेक कर ऋषिकेश गुरुद्वारे से निकलने वाले हैं। तो सुबह का समय हो चुका है, 5 बजकर कुछ मिनट हो गए हैं। तो अब हमारा जत्था रवाना होने वाला है श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कमेटी एंड मैनेजमेंट के गुरुद्वारे से, ऋषिकेश से गोविंद धाम के लिए। तो आज शाम तक हम गोविंद धाम ही पहुंच पाएंगे, गोविंद घाट पहुंच पाएंगे। और गोविंद घाट पहुंचने के बाद कल की ट्रैकिंग रहेगी गोविंद धाम तक पहुंचने के लिए। तो और अब हम चलते हैं लंगर चुकने के लिए। चलो 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 आपके को है बैठ थोड़ा सा। चलो 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 चलो। तो अभी का कुछ नज़ारा ऐसा है शिवपुरी से थोड़ा 2-4 किलोमीटर पहले का।
ये नीचे ही रिवर बह रही है। सामने दिखा रही है नीचे ही। तो काफ़ी दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग, जहाँ की संगम होता है दो नदियों का, अलकनंदा और भगीरथी का। मैं दिखाता हूँ, मेरे फ्रंट में ही है। तो ये वो संगम है, भगीरथी और अलकनंदा का। यहाँ से गंगा बनती है और एक तरफ कुछ क्लियर पानी है, एक तरफ थोड़ा भदमैला सा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। बढ़िया, पीने लायक। रात नहाना गए ऐसे करके नहाएंगे 2 घंटे और एक गोता मार दी जो है मर गए। अब पानी पड़ रही है, सही था यार। उंगल मुझे लगा हो ठंडा हो, वहाँ से पाइप लगा रखा यार। हो रही थोड़ा सा लेट करना यार।
जोशीमठ पहुंचने से पहले दृश्य बहुत ही सोना आता है, तो मैं दिखा दूं आप सभी को क्या नज़ारा है। और अनलिमिटेड पहाड़ जो कि अपने आप में बहुत डरावने लगते हैं। हंस जलधारा सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। विकास खंड जोशीमठ, जिला चमोली, गढ़वाल। अपने सामान बता रहे हैं यार। चल ऋषिकेश से गोविंद धाम तक का सफ़र तय करने के बाद हम शाम के वक्त पहुंच चुके हैं श्री गोविंद घाट गुरुद्वारे पर। सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा गुरुद्वारा, और इसके साइड में ही ग्लेशियर का पानी आता है साइड में। तो ये छोटी सी नदी है और यहाँ पर ये भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर भी चलते हैं। इसका 3000 रुपये का टिकट है पर व्यक्ति का। तो अभी हम साइड में आए थे व्यू देखने के लिए। तो अभी आने के बाद हम थोड़ा झरने के पास आ गए थे। सुबह को हमारी ट्रैकिंग होने वाली है यहाँ से, और ये 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो होगी वो जीप द्वारा होगी, मैक्स द्वारा सॉरी। और उसके बाद की सब पैदल की ट्रैकिंग होगी, पैदल चलना है। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको सामने ही तो बर्फ़ का पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा। और जो भी होगा आगे का सीन मैं दिखाऊंगा आपको। अभी का तो कुछ सीन ऐसा है। और नज़ारा तो बहुत खूबसूरत ही रहने वाला है, तो जो कि आपको बस कुछ ही किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद बर्फ़ ही देखने के लिए मिलेगी। मैं सन 2018 में आज से 5 साल पहले यहाँ आया था। तो उसके बाद ये यहाँ एक लैंड स्लाइड हुआ है बहुत बड़ा, जो कि यहाँ तक मलबा उसका ढहकर आ गया ऊपर से। तो जब के बाद तो बहुत अपडेट हो गया यहाँ। तो अभी दिखाते हैं हम कल का सीन क्या रहता है। और गुरुद्वारे के अंदर अगर वीडियो की परमिशन होगी तो मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर भी दिखाऊंगा। गुरुद्वारा गोविंद धाम में रात बिताने के बाद अब सुबह का समय होता है, और सुबह के समय में मॉर्निंग की वाइब इतनी सुंदर आती है, उसका नज़ारा मैं कैमरे में भी दिखाता हूँ आपको कि मॉर्निंग में कितना सुंदर व्यू नज़र आता है यहाँ। कुछ ही समय में ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। ग्लेशियर का पानी जो कि मैंने रात में आपको दिखाया था, सुबह हो चुकी है। और ये है हमारा ट्रैकिंग वे, जिस पर हम चलने वाले हैं अब थोड़ी देर में। और यहाँ साइड में ही हेलीपैड एक, जिसका कि कुछ नज़ारा मैंने रात में आपको दिखाया था, सॉरी इवनिंग में दिखाया था मैंने। और कुछ लोग फ्रंट में ही आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्रैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और जो कि हम भी अब कुछ समय में स्टार्ट करने ही वाले हैं गोविंद घाट गुरुद्वारा से गोविंद धाम के लिए।